गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हमने सीखा है कि विक्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको पता है कि क्रय मूल्य के साथ अगर लाभ होगा तो आप जोड़ दोगे और हानि होगी तो आप घटा दोगे। लेकिन जब हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पे हमें जो लाभ या हानि होती है विक्रय मूल्य पे होती है कि हमने कितने रुपए में चीज़ को बेचा है। अगर कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा है तो हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। और अगर आपने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है तो क्या होगी, हानि होगी। मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु को 2 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, और 5 रुपये में बेचा है। ठीक है, खरीदने वाले मूल्य कौन सा होता है, क्रय मूल्य, और बेचने वाला कौन सा होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर 2 रुपये में ख़रीदा है और 5 में बेच दिया, यानी कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेच दिया, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट होता है आपको। लेकिन अगर आपने 5 रुपये में ख़रीद के 2 रुपये में बेच दिया तो आपको क्या होगा, यानी कि ज़्यादा रुपये में आपने ख़रीदा है और कम में बेच दिया तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर आपने जितने रुपए में बेची है, अगर आपको लाभ हो रखा है तो आप घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि जब आपने 2 रुपये में ख़रीदा था और 5 रुपये में बेच दिया तो क्या होगा भाई, कितने रुपए का लाभ हुआ आपको। 2 रुपये में ख़रीद के आपने 5 रुपये में बेचा है तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपये का। अब मान लो कि आपको पता है कि आपने 5 रुपये में कोई वस्तु बेच दी और 3 रुपये आपको लाभ हुआ है, तो जब आप 5 रुपये में से 3 रुपये को घटाओगे तभी तो आपके पास आएगा क्रय मूल्य कि आपने कितने में खरीदी थी। और उसी तरीके से आपको जब पता है कि 5 रुपये में आपने एक वस्तु बेच दी और आपको हानि हो गई कितनी, 3 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो आप 5 रुपये में जब 3 रुपये को जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, 8 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको दे रखा है विक्रय मूल्य और लाभ, विक्रय मूल्य और हानि, तो आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस है हमारी 640 रुपये और लाभ यानी प्रॉफिट है हमारा 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है आपका 640 रुपये, 640 रुपीज़। अब आप पहले क्या करेंगे, विक्रय क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगाएं, विक्रय मूल्य घटा लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है आपका, सेलिंग वैल्यू 640 यानी 640 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना था आपका, 80 रुपीज़। ठीक है, परचेज वैल्यू आपको निकालनी है, सेल वैल्यू है आपकी 640 रुपये, प्रॉफिट है आपका 80 रुपीज़। तो जब आप 640 में से जब 80 को आप घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 640 बाई 80, 0। ठीक है, 14 में से जब आप 8 को लेस करते हैं तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कैरी दिया था तो यहाँ पर 1 घट गया आपका, तो क्या बचा, 5 बच गया। ठीक है, 560 रुपीज़ आपके पास आ गया है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट सम है आपका, विक्रय मूल्य है आपका 1015 रुपये, यानी सेल वैल्यू है आपकी 1015 रुपीज़। फिर वो कहते हैं उसके ऊपर आपको क्या हो गई, हानि हो गई। भाई कितने रुपए की हो गई, 125 रुपये की। ठीक है, यानी लॉस हो गया है आपको 125 रुपये का। तो आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में जब आप हानि को जोड़ देते हैं तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाता है, परचेज वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू प्लस लॉस। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका है 1015 रुपीज़ प्लस लॉस आपको हुआ था 125 रुपीज़।
ठीक है, इज इक्वल टू, जब आप 1015 में 125 को जोड़ देते हो, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 1 आपने कैरी किया, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 1 आपका एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़, यानी कि आपने कितने रुपए की खरीदी थी कोई वस्तु, 1140 रुपये, यानी 1140 रुपीज़, ठीक है। एज इट इज़ आपके पास 5 सम्स हैं, ये आपको क्लियर करने हैं, खुद करने हैं। एक और सम मैं आपको बता देती हूँ, देखिए थर्ड वन है हमारे पास विक्रय मूल्य, यानी कि सेल वैल्यू है हमारे पास 3042 रुपये, यानी कि 3042 रुपीज़। फिर हमें लाभ हो गया है कितने रुपए का, 236 रुपये, यानी कि प्रॉफिट है हमारा 236 रुपीज़। अब देखिए हर चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला में डिपेंड करती है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप बड़े ही अच्छे से सम को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। परचेज वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य घटा लाभ। विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 3042 रुपये घटा 236 रुपये प्रॉफिट। अब इसको घटाएंगे, देखिए 3042 में से 236 को आप घटाएं। मैथ्स में जब भी आप अंक लिखते हैं हमेशा इकाई के अंक से शुरू करें, अदरवाइज आप लिखने में मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 2 में से आप नहीं घटा सकते, तो ऊपर आप इसको 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 में से 6 गए, 6 यहाँ से आपने उसको कैरी दिया था तो क्या बचा, 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 में से 3 गए, 0। अब फिर से देखिए 0 है, 0 में से आप 2 नहीं लेस कर सकते, तो इधर से 1 कैरी करके आप इसको दे दें, 10 में से 2 गए 8। अब 3 से 1 कैरी कर लिया था तो इसकी जगह क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पर आपका 2 एज इट इज़, क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है। तो आप क्या क्रय मूल्य कितना आ गया, 2806 रुपये, ठीक है। परचेज वैल्यू आपकी आ गई 2806 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके 2 सम ही रहते हैं, वो आप खुद करेंगे।